Hello friends, welcome back to our YouTube channel Priyanshu Placement Solution. So friends, this is the 11th day solution. So friends, let's start. And guys, मैं आपको बताने वाला हूँ how you can implement question number 1 in a single line logic. Okay, single line logic मैं आपको बताने वाला हूँ. So friends, without wasting time, let's start guys, है ना. And if you have not followed this series, please go and follow this all parts. ओके सो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं गाइस फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो फ्रेंड्स, दिस इज माय आईडीई और अभी मैं सी प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ और आप चाहे तो कोई सी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, नो इश्यूज. ओके सो द फर्स्ट वे इज गाइस टेम्प वेरिएबल. बट गाइस मेरा क्वेश्चन ये था, माय क्वेश्चन इज विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, राइट? हाउ टू स्वैप टू वेरिएबल वैल्यूज विदाउट टेम्प वेरिएबल. ठीक है, टेम्प के साथ कोई भी कर लेता है, बट गाइस विदाउट टेम्प कैसे करते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले जो तरीका था, फर्स्ट वे इज गाइस एडिशन मल्टीप्लीकेशन, राइट? एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. ठीक है, ये दो वे हो गए. ठीक है, तो पहला वाला देख लेते गाइस. सो आई एम जस्ट कमेंटिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से कैसे होता है गाइस वो देख लो. सबसे पहले यहाँ पे मैं सी आउट कर रहा हूँ ए को और स्पेस देके सी आउट कर रहा हूँ गाइस बी को. ठीक है, नाउ लेट्स सी गाइस. द फर्स्ट वे इज ए इक्वल टू ए प्लस बी, है ना. वी ऑल नो, ये वाला सभी को पता है, तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ. जिसको नहीं पता है वो देख लो, है ना. देन बी इक्वल टू ए माइनस बी और लास्ट है वी हैव ए इक्वल टू ए माइनस बी, राइट? लेट अस रन दिस कोड and check the output. So we got, see here, a value is 523 or b value is 756. Clear? Now next logic is guys, you can write a multiplication. ठीक है, so I'm just copy this comment, no need to copy actually. So yeah, so for this hash, okay, so the next way is guys, this one is first, so I'm just writing first. ठीक है, the next method is, इसको थोड़ा सा पीछे कर देते ताकि अच्छा लगेगा दिखने में. ठीक है, इसको पीछे और बाकी ये भी मैं कमेंट कर देता हूँ अभी. ठीक है, now the second method is guys a equal to a multiply b. Okay, and then same to same guys, plus minus जैसा था वही है. ठीक है, b equal to a multiply b, sorry, a divide b. Okay, a divide b, then we have a equal to a divide b. ठीक है, let me run this code and check the output. Yes, 523 and 756. So this one is for two values variable. Now let's discuss guys how to change this value in a single line logic, है ना. सिंगल लाइन लॉजिक की अगर हम बात करें गाइस, द अदर वे, है ना, ये सेकंड वे था. अभी मैं आपको तीसरा तरीका बताने वाला हूँ. ठीक है, सो लेट्स सी फॉर थर्ड वे इज गाइस, ये क्या होता है, आपको कुछ कुछ कंडीशन दे देते हैं इंटरव्यू में, तो इसलिए मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ. ठीक है, द नेक्स्ट वे इज गाइस यूजिंग एक्सोर ऑपरेटर. गाइस आप लोगों ने सभी ने एक्सोर ऑपरेटर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना एक बार, है ना, इस वीडियो के बाद. क्या होता है एक्सोर ऑपरेटर से भी हम कर सकते हैं ए इक्वल टू ए एक्सोर बी. ठीक है, देन बी इक्वल टू गाइस ए एक्सोर बी, देन ए इक्वल टू ए एक्सोर बी. ठीक है, अगर हम इससे करें तब भी गाइस हमको वही आंसर मिलता है. ठीक है, ए वैल्यू इज 756 और हेयर ए वैल्यू इज 523. क्लियर? स्वैप हो गई वैल्यू गाइस. नाउ लेट्स सी द सिंगल लाइन लॉजिक. सो दिस वन इज फोर्थ. देखो गाइस, एक क्वेश्चन को हम कितने तरीके से कर रहे हैं. नो वन टेल दीज ऑल द थिंग्स यू. ओके, ये कोई नहीं बताता इतना सारा. ठीक है, तो चलो तीसरा तरीका देखते हैं. ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, तीनों को उठा के नीचे डाल देता हूँ. ठीक है, रिटर्न के नीचे डाल देता हूँ मैं अभी इसको यहाँ पे. ठीक है, और आप चाहो तो गाइस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नो वरीज. ठीक है, नाउ द थर्ड फोर्थ वे इज गाइस, सॉरी, फोर्थ वे इज गाइस अ सिंगल लाइन. हाउ यू कैन स्वैप द सिंगल लाइन? सो लेट्स सी ए इक्वल टू गाइस, आई होप यू ऑल नो अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है गाइस, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, जस्ट वेट 1 मिनट, एक्चुअली बैटरी इशू. ओके सो देखो, सो ए, सो फ्रेंड्स आई होप यू ऑल नो अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, कोई सा भी ऑपरेशन इक्वल टू लगा के हम दूसरा वेरिएबल लिखते हैं, तो वही मैं यूज करने वाला हूँ. तो ए एक्सोर इक्वल टू बी एक्सोर इक्वल टू ए एक्सोर इक्वल टू बी. ठीक है, ये हो गया गाइस हमारा. और एक बार और आई थिंक लिखा था, लेट मी चेक वंस, है ना, इसको रन करके देखते हैं क्या अभी स्वैप हुई है वैल्यू. नहीं हुई होगी तो हम एक बार और लगा देंगे. ठीक है, वैल्यूज आर स्वैप्ड गाइस. देखो यहाँ पे, अब आपने सोचोगे कि यार ये एक ही एक आउटपुट तो आ रहा है. गाइस ये क्वेश्चन ही ऐसा है ना, जस्ट स्वैप, यू नीड टू स्वैप. ए वैल्यू का में जाए, 523 इसमें आ जाए और बी इसमें आ जाए. ठीक है, इसी चीज का प्रोग्राम है. सो गाइस दिस इज कॉल्ड अ सिंगल लाइन लॉजिक. ठीक है, इसको हम बोलते हैं गाइस सिंगल लाइन लॉजिक. आई होप आप सभी ने ये देखा. और गाइस अगर आप ये वाला, है ना, अगर आप ये वाला आंसर देते हो गाइस, सिंगल लाइन, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था गाइस, अगर आप ये वाला आंसर देते हो अपने इंटरव्यू में, तो गाइस दिस इज वेरी गुड एक्सप्रेशन. ठीक है, बड़ी एक्सप्रेशन पड़ेगा आपकी जो भी इमेज बनने वाली इंटरव्यू के सामने कि अच्छा इसका उसका भी कुछ आता है. ठीक है, तो ये वाला आंसर इससे स्टार्ट करना.
ठीक है। अगर आपको सी और सी प्लस प्लस अकेला आती है, अगर आपको केवल सी अकेली लैंग्वेज आती है गाइज, और इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, सिविल बैकग्राउंड, देन गाइज प्लीज कीप इन माइंड दिस लाइन, प्लीज कीप इन माइंड दिस लॉजिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज गाइज यू आर फ्रॉम सिविल मैकेनिकल, राइट। तो वो यही क्वेश्चन करते हैं सिविल मैकेनिकल वालों से कि यार स्वेप बता दो, प्राइम बता दो, है ना, छोटे छोटे प्रोग्राम पूछते हैं वो। तो अगर आप गाइज ये वाला लॉजिक अगर उसको बता दोगे तो वो भी चकरा जाएगा, यार कहाँ से लिया है ये लॉजिक, उसको प्रूव करके बता देना कि देखो ऐसे ऐसा हुआ है, ठीक है। एक बार मैं बता भी देता हूँ चलता कैसे गाइज, ये चलता है राइट एंड टू लेफ्ट, है ना, राइट टू लेफ्ट ये काम करता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट टू लेफ्ट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट चलता है गाइज ये, ठीक है। मतलब राइट में क्या हुआ, ए एक्स और इक्वल टू बी, तो ए में क्या आया, एक्स जोरो के बी ऑपरेशन हो गया, देन बी इक्वल टू समथिंग और देन ए, ठीक है। वही चल रहा है जैसे अभी अपने लिखा था ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए माइनस बी, तो वही है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। बट गाइस इट इज नॉट वर्क विद प्लस माइनस, जस्ट ओनली वर्क विद एक्सोर ऑपरेटर गाइस, क्लियर। सो दीज फोर वेज गाइस यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर अ टू वेरिएबल वैल्यूज, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस गाइस फॉर थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप सभी को, फोर मेथड्स बताई गाइस मैंने, और ये चारों अगर आप अपने माइंड में रखते हो तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू एज वेल एज कैंपस, और जो भी आप कंपनी एग्जाम वगैरह तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट गाइस, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so the next question is how to swap three variables value without temp variable, okay. So let's see. So for three variables guys, let me take a one more variables, that is c equal to what's the value, let me check the value, वैल्यू हमारे पास है गाइस, सॉरी, वैल्यू है हमारे पास 152, राइट। सो 152, ठीक है। सो यस, obviously for this one also a equal to a plus b plus c, but guys it is not work for four variables, ठीक है। ये जो लॉजिक बता रहा हूँ मैं, ये फोर वेरिएबल्स के लिए यूज नहीं होता है, नहीं तो आप चार के लिए भी ये कर दो, पांच के लिए भी ये कर दो, ठीक है। ये केवल दो वेरिएबल या तो तीन वेरिएबल के लिए यूज होता है, ठीक है। a माइनस बी माइनस सी और a इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। चलिए रन करके देखते हैं, और इन द लास्ट व्हाट आई एम डूइंग गाइस, कहाँ गया सी आउट, कहाँ है, ये है ना, इसको यहाँ से कट करके हम यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे एक वैल्यू आउटपुट करवा देते हैं, ठीक है। स्पेस और सी की वैल्यू प्रिंट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। लेट मी रन दिस कोड एंड चेक द आउटपुट। यस गाइस, सो देखो 152, द वैल्यू ऑफ ए इज 152, बी इज 756 एंड सी इज 523, all values are guys swapped to each other, क्लियर गाइज। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। ज्यादातर गाइज, ज्यादातर केसेस में जो आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं गाइज वो इन्हीं पे बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तगड़ा इंटरव्यू का था, थोड़ा सा तगड़ा था कह सकते हो, या नहीं भी था, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट गाइज यस, है ना, एक तगड़े टाइप के इंटरव्यू में पूछा था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। बट छोटा सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था गाइज। कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूअर आपसे छोटी छोटी चीज पूछ लेता है बड़ी चीज की जगह, राइट। सो यू नीड टू कीप इन माइंड ऑल द थिंग्स लाइक बेसिक एज वेल एज एडवांस, ठीक है। तो आई होप ये सभी को सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। और द नेक्स्ट डेज क्वेश्चन इज गाइज राइट अ प्रोग्राम फ्रॉम 1 to n, बट don't use any type of loop, you no need to use do loop, do while loop और for loop, ये चारों पांचों for each loop भी होता है, वो सब यूज नहीं करना है, ठीक है। you need to print the value from 1 to n without using any loop, clear। so I hope guys all the things are clear, if you know the answer of day 12th then you can comment in the same video guys, ठीक है। और नहीं पता तो just wait and watch, we will upload the solution tomorrow, no worries, okay। so thank you for watching this video friends, let's meet on next video, and guys चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो guys प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन होगा, क्लिक करना मत भूलिएगा उसको, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।